हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला में। तो गत दिवस में हम चर्चा कर रहे थे भक्ति की तुलना ज्ञान कर्म योग आदि से की गई कि भक्ति सबसे अधिकतर है, सबसे श्रेष्ठ है और भगवान को भी भक्ति प्रिय है। भगवान को भक्ति क्यों प्रिय है? क्योंकि भक्ति में दैन्य का भाव रहता है और जो दैन्य भाव है भगवान को अति प्रिय है। अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है और दैन्य प्रिय है। और भगवान अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि भक्त भक्ति के मार्ग पर आगे प्रगति करता रहे, उसके अंदर ये सब जो अभिमान द्वेष इत्यादि भाव हैं वो नष्ट हो जाएं। तो भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। तेषाम अहम समुद्भरता मृत्यु संसार सागरात। तो आगे चलकर नारद जी बताते हैं कि अन्य अन्य आचार्यों के इस बारे में क्या मत हैं। तो नारद जी कहते हैं तस्य ज्ञानम एवं साधनम इति एके। कुछ आचार्य कहते हैं कि भक्ति का भी जो साधन है वो वास्तव में ज्ञान है, कि अगर हमें भक्ति करनी है तो पहले तो ज्ञान चाहिए। जब तक आपको थोड़ा ज्ञान ही नहीं है भगवान के बारे में तो आप भक्ति कैसे करेंगे? जब तक आपको यही नहीं पता कि भगवान है कौन, भगवान के क्या गुण हैं, भगवान का क्या लीला है, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का धाम क्या है, तो जब तक आपको भगवान के बारे में पता ही नहीं है
तो आप किससे प्रेम करोगे? तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पहले थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो ये बात भी सही लगती है कि ज्ञान तो चाहिए, थोड़ा जानकारी तो होना चाहिए। पहले हो सकता है भक्त जो व्यक्ति है वो भगवान को मानता ही ना हो, वो नास्तिक हो कि भगवान तो है ही नहीं है, भगवान का तो कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है। पर जब उसको थोड़ा जानकारी प्राप्त हुआ, दूसरों से कुछ सुना, तो उसको इस बात के ऊपर तो विश्वास आया कि हाँ भगवान है। तो ये बात तो पता चली कि भगवान है, पर अभी भी भगवान के अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। तो प्रेम उत्पन्न कैसे होगा? जब भगवान के बारे में और सुनेंगे, भगवान की नाम रूप गुण लीला आदि को सुनेंगे कि भगवान इस प्रकृति को, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाले हैं, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, इसका पालनहार हैं, भगवान दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु हैं। तो जब भगवान के बारे में और सुनेंगे तब जाकर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो कुछ आचार्यों का इस तरह का मत है कि जो भक्ति है उसमें भी आगे बढ़ने के लिए पहले जो ज्ञान है वो साधन है। और कुछ अन्य आचार्य, उनका क्या मत है? अन्य अन्य आश्रयता, कि जो भक्ति है और ज्ञान है वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। एक दूसरे के ऊपर आश्रित मतलब जो ज्ञान है उसका वास्तविक फल प्राप्त करने के लिए भक्ति का सहारा लेना होगा, और जो भक्ति है उसमें आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब किसी को थोड़ा ज्ञान हुआ तो फिर उसने भक्ति की, तो उसका जो ज्ञान है वो विश्वास में बदला, फिर और भक्ति की तो और ज्ञान बढ़ा। तो ज्ञान और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो ये कुछ अन्य आचार्यों का मत है। क्योंकि जो ज्ञान है, जो हमने पहले जैसे डिस्कस किया कि ज्ञान के भी कुछ अलग अलग स्तर हैं। पहला स्तर क्या है? श्रवण जनित ज्ञान, कि कुछ सुनकर, कुछ पढ़कर थोड़ा ज्ञान अर्जित किया, थोड़ी जानकारी हासिल की, पर वो निम्न श्रेणी का ज्ञान है। उसके बाद मनन जनित ज्ञान, कि हमने उसके ऊपर कंटेम्पलेट किया। पर उसको भी आगे लेकर जाने के लिए क्या है? निधिध्यानस जनित ज्ञान। तो वो क्या है? वो है वास्तव में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उस ज्ञान को जब हमने अपनाया जीवन में, उसके ऊपर अमल किया, जब उसको प्रैक्टिस किया, और वो प्रैक्टिस क्या है? भक्ति। जब हमने भक्ति की तब वो जो ज्ञान है वो और परिपूर्ण होगा। तो ज्ञान के उच्च श्रेणी तक पहुंचने के लिए, उसको साक्षात्कार के स्तर पर, अनुभव के स्तर पर लेकर जाने के लिए क्या है? भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ किताबों में से पढ़कर कुछ जानकारी हासिल की तो वो सिर्फ जानकारी के ही स्तर पर है। जैसे अगर कोई तैरना सीखना चाहता है तो पानी के अंदर तैरना सीखने के लिए किसी ने किताब पढ़ी कि पानी के अंदर ऐसे प्रवेश करना चाहिए, पहले दायां पांव आगे रखना चाहिए, फिर ऐसे जाना चाहिए, फिर पानी के अंदर ऐसे ऐसे हाथ पैर हिलाने चाहिए, ऐसे सांस लेना चाहिए। तो किताब में से तो बहुत कुछ पढ़ा, पर क्या सिर्फ किताब में से पढ़कर बिना पानी में उतरे उसको तैरना आ जाएगा? तो वास्तव में तैरना सीखने के लिए अगर किसी को स्विमिंग सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, तब जाकर उसको अनुभव आएगा कि कैसे सिर पानी के ऊपर रखना है, कैसे श्वास लेना है। अदरवाइज वो क्या है? वो सिर्फ जानकारी है, वो अनुभव नहीं है। उसी तरह से अगर किसी को खाना बनाना है तो कोई किताब में से पढ़कर खाना बनाना सीख सकता है। तो किताब में पूरा रेसिपी लिखा हुआ है, पहले घी डालिए, फिर ये डालिए, फिर उसके अंदर जीरा डालिए, और फिर उसके अंदर अदरक डालिए और मिर्ची डालिए और फिर सब्जी डालिए। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि कितना क्या डालना है। पर क्या सिर्फ किताब से पढ़कर बिना खाना बनाए उसको खाना बनाना आ जाएगा? खाना बनाना सीखने के लिए उसको वास्तव में बनाने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो उसी तरह से सिर्फ पढ़कर व्यक्ति ये समझ सकता है कि हाँ भगवान है, भगवान कौन है, पर जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को अनुभव नहीं कर सकते। तो कुछ आचार्यों का मत है कि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं,
पर अन्य आचार्यों का मत है, नारद जी क्या बता रहे हैं, स्वयं फल रूपत्तेति ब्रह्म कुमार। तो जो ब्रह्म कुमार हैं, ब्रह्म कुमार कौन है, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, सनक सनातन आदि कुमार, और स्वयं नारद जी ऑल्सो, जो नारद जी हैं वो भी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो भी ब्रह्म कुमार हैं। तो नारद जी अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं, ब्रह्म कुमारों का, सनक आदि कुमारों का मत प्रस्तुत कर रहे हैं कि भक्ति और ज्ञान क्या ये एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। नारद जी क्या कहते हैं, स्वयं फल रूपत्तेति, तो जो भक्ति है वो स्वयं फल है, इसको किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति को किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जब किसी के अंदर श्रद्धा भाव है और भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान का नाम जप, भगवान की कथा श्रवण, वास्तव में जो श्रवण है वो भी भक्ति का ही अंग है। तो ये ज्ञान में भी जो पहला स्तर है वो क्या है, श्रवण, श्रवण जनित ज्ञान, कि शास्त्रों से भगवान के बारे में सुनकर, ब्रह्मास्मि, कि भगवान ऐसे हैं, भगवान पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, जो इस संसार में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उन तत्वों के थ्रू भगवान को समझना, पर वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। और भक्ति में जो पहला अंग है वो क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो इसका भी पहला अंग श्रवण है, भगवान के बारे में सुनना, सीधा सीधा भगवान के बारे में सुनना, भगवान की गुण लीला कथा श्रवण करना। और फिर जब भगवान की भक्ति में लगते हैं, जब अधिक से अधिक अभ्यास करते रहो, तो अपने आप ज्ञान भी हृदय में प्रकट होता है। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं, मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकट करता हूं। तो जो भक्ति है वो किसी अन्य साधन पे निर्भर नहीं है, भक्ति स्वयं स्वतंत्र है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मैकेनिक का काम सीख रहा हो, मैकेनिक का काम कर रहा हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज में नहीं गया, उसने ये सब इंजीनियरिंग नहीं सीखा, पर जब वो मैकेनिक का काम कर रहा है तो काम करते 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 अनुभव के साथ उसको ये सब ज्ञान भी आ जाता है, वो पूरी तरह से उस पूरे मशीनरी को समझने लगता है। तो इस संसार में बहुत सारी ऐसी उदाहरणें हैं, जो व्यक्ति स्कूल कॉलेज में नहीं गए, वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, पर जो डिग्री वाले इंजीनियर से उनको अधिक ज्ञान होगा, उनको अधिक अनुभव होगा। तो उसी तरह से भक्ति है, अगर भक्त के अंदर दृढ़ विश्वास है और सिर्फ भगवान का नाम जप भी करता रहे, तो भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो स्वयं प्रकट होता है हृदय में, उनको स्वयं अनुभूति होती है। तो इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को समझ नहीं सकते। तो इसलिए यहां पर अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रह्याम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्पृहत्यधः। तो जो हम अपनी ग्रह इंद्रियां हैं, हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम भगवान को समझ नहीं सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा में लगते हैं, तो अपने आप को भगवान स्वयं प्रकट करते हैं, स्वयं एव स्पृहत्यधः। तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, जब हम अपनी जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाते हैं। जिह्वा का कार्य क्या है, जिह्वा का कार्य क्या है, बोलना और टेस्ट करना। तो यही दो कार्य अगर हम भगवान की सेवा में लगा दें, अपनी जिह्वा के द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण करें और उस जिह्वा से भगवान को जो अर्पित किया हुआ भोग है उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें, तो जब इस तरह से अपनी जिह्वा को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो सब विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है और भगवान अपने आप को हमारे सामने प्रकट करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि भक्ति को किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्त को कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ भगवान की शरण ग्रहण करना। इसलिए भक्त क्या बोलता है, जाने बिना न होए
प्रतीति, बिना प्रतीति न होए प्रीति। तो सिर्फ भगवान की भक्ति में कथाओं का श्रवण करना, जिससे कि भक्त के अंदर भगवान के प्रति प्रीति बढ़ती रहे। तो सिर्फ ये जो किताबी ज्ञान है, उससे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक हम उसको अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे। अगर कोई शहद को चखना चाहता है और शहद की बंद बोतल को लेकर अपने मुंह के सामने रखे, तो क्या वास्तव में उस शहद को चख सकता है? जब तक वो शहद की बोतल का ढक्कन खोलकर चम्मच डालकर अपने मुंह में नहीं डालेगा, तो क्या उसको शहद का स्वाद आ सकता है? उसी तरह से अगर हम भगवान को वास्तव में समझना चाहते हैं, भगवान के नाम का रस प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का प्रेम अर्जन करना चाहते हैं, तो हमें वास्तव में भक्ति करनी पड़ेगी। तो इसलिए नारद जी आगे के सूत्रों में उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। नारद जी क्या कहते हैं? राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात्, कि ये बात इन दो चीजों में उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है। राजगृहषु भोजनादिषु, अगर किसी व्यक्ति को राजगृह, जैसे कोई महल है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, उसको विस्तार से बताया जाए कि राजमहल ऐसा है, इतना भव्य है, उसके अंदर इतने सब सुख साधन हैं, इतने इतने कमरे हैं, वहां पर इतने गार्डन है, आंगन है, इतनी पुष्प वाटिका है, इतने अच्छे अच्छे उसके अंदर बिस्तर लगे हुए हैं। तो अगर उसको राजमहल के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया जाए, तो क्या सिर्फ ये सुनकर उसको राजमहल का सुख प्राप्त हो सकता है? उसी तरह से भोजन आदिशु, अगर किसी व्यक्ति को बहुत विस्तार से किसी भोजन के बारे में बताया जाए, अन्य अन्य व्यंजनों के बारे में बताया जाए कि ये व्यंजन इतना स्वादिष्ट है, इसके अंदर इलायची, केसर, ये सब डाला गया है, तो क्या सिर्फ व्यंजन के बारे में सुनकर उसकी जो क्षुधा है वो शांत हो सकती है? तो ना तो राजमहल के बारे में सुनकर उसका सुख प्राप्त किया जा सकता है, ना ही सिर्फ भोजन के बारे में सुनकर व्यक्ति की क्षुधा शांत हो सकती है। उसी तरह से राजगृहेषु का एक और मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को राजा के बारे में पता हो, वो व्यक्ति राजा को जानता हो, पर इससे क्या राजा प्रसन्न हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति राजमहल के बाहर जाकर बोले कि मैं राजा को जानता हूं, ठीक है, आप राजा को जानते हैं, पर क्या राजा आपको जानता है? तो सिर्फ राजा को जानना ही काफी नहीं है, राजा के साथ हमारा संबंध भी होना चाहिए। तो सिर्फ ये जान लेना कि राजा बड़ा सुंदर है, राजा बड़ा बलशाली है, राजा अपनी प्रजा को बड़ा प्रेम करता है, तो ये सुनकर हमें राजा के ऊपर, राजा के बारे में जानकारी तो हासिल हुई, पर क्या हमें राजा के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ? और क्या राजा को हमारे बारे में जानकारी है? तो यहां पर राजा की जगह पर आप भगवान को रखिए। अगर हम भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, पर क्या भगवान हमें जानते हैं? हम भगवान के बारे में प्रेम कैसे उत्पन्न करेंगे? जब तक हम भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे। और वो संबंध स्थापित करने के लिए हमें भक्ति करनी चाहिए। उसी तरह से अगर किसी को अपनी क्षुधा शांत करनी है, तो उसको भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। सिर्फ भोजन के बारे में सुनकर उसकी क्षुधा शांत नहीं हो सकती। तो नारद जी यहां पर दो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं हमें यह समझाने के लिए कि सिर्फ ये खाली ज्ञान अर्जन करके हम भगवान को हासिल नहीं कर सकते। भगवान को वास्तव में अगर हासिल करना है तो भगवान की भक्ति भी करनी होगी, जिससे कि भगवान को हम प्रसन्न कर सकें, भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, पर भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम भगवान की तरफ अपना मुख करेंगे। अभी तक हम भगवान से विमुख होकर बैठे हैं, और जैसे ही हम भगवान की ओर सन्मुख होते हैं तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सन्मुख होए जीव मोहि जब ही। तो जैसे ही हम भगवान की ओर सन्मुख होते हैं तो भगवान अपनी कृपा देने के लिए तैयार हैं, भगवान हमें अपना आश्रय देने के लिए तैयार हैं। पर भगवान की ओर हम सन्मुख कैसे होंगे? जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे, अपना ये सब अभिमान, ये सब वासना, ये सब विकार का त्याग करके, अपनी सब अन्य
वृत्तियों का त्याग करके जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, तब हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और यही भक्ति का जो वास्तविक लक्ष्य है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। तो जो ज्ञान का फल है वो भी भक्ति है, और जो साधना भक्ति का फल है वो भी भक्ति है, क्योंकि जो फल है वो क्या है? भगवान के प्रति प्रेम। तो साधना भक्ति का फल भी भक्ति है और ज्ञान का फल भी भक्ति है। इसलिए नारद जी बोल रहे हैं फल रूपत्वात्, ये तो सभी साधनों का फल है। और आगे चलकर नारद जी अभी बताने जा रहे हैं कि हम भक्ति कर कैसे सकते हैं। अगर हमें भक्ति में जुड़ना है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके क्या साधन हैं। तो सबसे पहला साधन भक्ति में जुड़ने के लिए कि हमें अन्य सब विषयों का संग त्याग करना, अन्य विषयों को त्याग करना, और अन्य सभी आसक्तियों को, अन्य सभी संग को त्याग करना। दृढ़ता से निरंतर भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथा का श्रवण करना। और भगवान की कथा का श्रवण कैसे होगा? जब हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे। और जो भगवान के भक्तों का संग है वो कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा से। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब भगवान की कृपा होगी तो भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होगा, जो कि बहुत दुर्लभ है। और भक्तों के संग में हमें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा, और भगवान की कथा श्रवण करके हमें भगवान के नाम जप करने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा। और साथ साथ हमें अपने बाकी सब जो विषय वस्तु, भोग वस्तु की इच्छा है उसका त्याग करना चाहिए। और जो हमारे अन्य संग हैं, अन्य संग मतलब जो भी हमारे अन्य चीजों के प्रति आकर्षण है, अन्य व्यक्ति, जानवर, इन सब के प्रति जो संग है, जो भक्ति के मार्ग में बाधा बन सकते हैं, उन सब का त्याग करना चाहिए। तो यहां पर नारद मुनि जी सिर्फ कुसंग की बात नहीं कर रहे। कुसंग क्या है? बुरी संगत। जो व्यक्ति मदिरापान करते हो, मांसाहार करते हो, पर स्त्री संग करते हो, जो जुआ खेलते हो, तो वो कुसंग है, जो गलत कार्य हैं। पर नारद जी बोल रहे हैं कि हमें संग त्याग करना चाहिए। संग त्याग मतलब जो व्यक्ति कुसंग नहीं भी हो, जो हमारे प्रियजन भी हो, पर जिनका भक्ति में कुछ आकर्षण नहीं है, जिनको भक्ति में कुछ रुचि नहीं है, तो हमें उनके प्रति भी उदासीनता का भाव लेकर आना चाहिए, उनसे भी एक दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो इन सब सूत्रों के ऊपर विस्तार में हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।